9 मई को गुजरे 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में क्या तब्दीलियां आई हैं? हमारे पर पर्चे भी हो गए हैं, हमने सब कुछ कर लिया, अभी तक हम जो है स्टॉप लिस्ट पे भी पाए जा रहे हैं। ये बड़ा कर्ब का साल था हमारे लिए। 8-9 महीने हमने मफरूरी में गुजारे हैं, घर से दूर। हम पे झूठे मुकदमे, झूठी FIR, हमने इस बात की परवाह नहीं की। 9 मई का तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। 9 मई को बीते 1 साल मुकम्मल होने को है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ जिन्होंने इत्तेहाद किया था, उनसे जानते हैं कि इस पूरे 1 साल में उनकी ज़िंदगियों में उनके जो ख़यालात हैं और जो हालात वाक़यात हैं उनमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं। हमारे साथ राना आफ्ताब अहमद ख़ान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब, बताइएगा कि 9 मई को गुजरे 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या कहेंगे? हालात मज़ीद बदतर हो चुके हैं। कहीं भी ये जो फॉर्म 47 की जो पैदावार है, मुल्क के साथ माशी बदहाली का है, अमन अमान का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, ये दिन ब दिन ये गिरता जा रहा है। क्योंकि इनके पास ना पॉलिसी है और इनको कंट्रोल करने वाले जो हैं वो भी मेरे ख्याल से तंग आ चुके हैं। और मेरी ज़ाती राय है कि ये सिस्टम इस तरह चल नहीं सकता है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का आपको ज़ाती तौर पे कितना नुकसान हुआ है, सियासी ज़ाती तौर पे मेरा 2 दफ़ा घर लूटा गया है, हमारे पर पर्चे भी हो गए हैं, हमने सब कुछ कर लिया, अभी तक हम जो है स्टॉप लिस्ट पे भी पाए जा रहे हैं। तो हमें तो ये इमरान खान के नाम पर वोट मिले, हम आ गए हैं, तो अल्लाह करे को बेहतरी की तरफ जाए, मगर नज़र नहीं आ रहा है। 9 मई और उसके बाद के जो वाक़यात हैं उसका आपको ज़ाती तौर पे क्या क्या और कितना नुकसान हुआ? मैं 1 महीना जेल में रहा हूँ जी। मेरे पे इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चे हुए हैं, हम वो भुगते हैं, वो सारा कुछ कर करा के। और इसी तरह हमारे वर्करों के साथ इन्होंने जो किया है, और जो मुल्क में अनारकी फैली हुई, देखें हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम एहतजाज करें। आप देख लें कि हमने 26 को ये एहतजाज किया, हमारे वर्करों पे इन्होंने उठाया, उनको हमें इन्होंने हमारे डेरों पे इन्होंने रेड किए। ये कौन से हकूक़ की बात करते हैं आप? ये तो बिल्कुल ही इन्होंने हर चीज़ एक साइड पे करके, सिवाय जुल्म के, ज़्यादती के और दहशतगर्दी कर रहे हैं मेरे ख़्याल के मुताबिक ये अवाम के साथ। और अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे डाका है, मैं समझता हूँ। 9 मई बड़े जोशो खरोश थे, उससे पहले ज़मान पार्क में, फिर उसके बाद के जो हालात हैं और अब तक 1 साल होने को है, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ तब्दील हो गया, क्या कुछ गुजर गया? कोई चीज़ जिसका बेनिफिशरी जो भी होगा वो ऑब्वियसली उसके कराने में उसका हाथ ज़रूर होगा। हम तो आज भी समझते हैं कि उसकी आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। और जहाँ से वो बात शुरू हुई कि खान साहब को जिस तरह से जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, मतलब आज भी ये सवाल है कि वो क्या ज़रूरत थी कि आप ये लोगों को, मतलब है कि आप लोगों ने ख़ुद लोगों को इस तरफ माइल किया। और उसके बाद जो भी हो उस पर भी बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो बदल तो बड़ा कुछ गया, मईशत बदल गई, पाकिस्तान की जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी बदहाली सामने है आपके। फॉर्म 45 से फॉर्म 47 तक का सफ़र वो भी आपने देखा। और मज़ीद अभी आप यहाँ पे जो तमाशा इस मुल्क में देख रहे हैं, ये भी जो आज माशी इस्तेसाल किसानों का हो रहा है, वो उसी नाअहली का तसलसल है जो पिछले साल से चल रहा है। बताइएगा, इस पूरे अरसे में आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? देखें, तहरीक इंसाफ का कोई बेशक आम वर्कर भी था तो उसने भी कुछ ना कुछ भुगता है। तो मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, मैं खान का सिपाही हूँ, तो ऑब्वियसली वो मुश्किलात थीं। अब वो हर चीज़ बताना या उस पर ये बात है कि मुश्किलात भी मर्दों पे ही आती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो बर्दाश्त की और मज़ीद कर रहे हैं। सियासी नुकसान ज़्यादा हुआ या माशी नुकसान ज़्यादा हुआ? देखें, जो माशी नुकसान की बात तो ये है कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। अगर कोई कमी बेशी हुई भी कहीं पे तो अल्लाह पाक ने सिलसिला कोई ना कोई बनाई रखा, उस पर मैं ना तबसरा करूँगा ना बात करनी बनती है। सियासी नुकसान ये हुआ कि मैं MP होकर असम्बली में आ गया। 9 मई से पहले ज़मान पार्क में बड़ी रौनकें थी
और उसके बाद उसके जो बाद जो वाक़यात हुए, क्या कहेंगे? एक साल होने को है, क्या तब्दीलियाँ आई, क्या कुछ बदल गया? देखें, रौनकें जो आपने देखनी थी वो 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया रौनक किधर है। एक तरफ रौनक है और दूसरी तरफ रोना है। एक तरफ फार्म 45 है, दूसरी तरफ फार्म 47 है। एक तरफ अवाम है और दूसरी तरफ आरओ का पकड़ाया हुआ पर्चा है। तो अवाम ने तो बता दिया है, अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है और डट के खड़ी है। अच्छा, आप साहब ये बताइएगा कि ज़ाती तौर पे इस पूरे साल के दौरान आपने क्या कुछ फेस किया है, क्या आपने खोया है, क्या पाया है? देखें, एक साल में तकरीबन 8-9 महीने हमने मफरूरी में गुजारे हैं, घर से दूर। जिन हालात में हमारी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है, जो जिसका घर टूटे हैं, ये बड़ा कर्ब का साल था हमारे लिए। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा हमारा लीडर, और वो सिर्फ पाकिस्तान का या हमारा लीडर नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अच्छा, ये बताइएगा आप साहब कि आपको इस एक साल में सियासी नुकसान ज़्यादा आपने बर्दाश्त किया है या माशी नुकसान? देखिए, सियासी नुकसान क्या नुकसान होता है, असल में तो जो आपकी फैमिली सफ़र करती है, जो आप लोग फ़िनंशियल लॉस से ज़्यादा जो आपका ये कह रहे हैं कि रिश्तों का, और जो आप जिस कर्ब से गुज़रे हैं, हम तो जेल भी देख आए हैं। क्या हो गया है? इंसान है, ज़िंदगी मौत, इज़्ज़त ज़िल्लत, रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में लिया हुआ है। ये जो ज़मीन पे बैठे हुए खुदा बनने की कोशिश करते हैं, उनको बताना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त ज़िल्लत, ज़िंदगी मौत और रिस्क का फ़ैसला अपने हाथ में लिया हुआ है। ये आप लोग नहीं दे सकते। आप लोग जितनी मर्ज़ी फसाइयत कर लें, मगर ऊपर अल्लाह बैठा है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मैंने, नहीं, मेरे तमाम मेंबर्स ने, मेरी पूरी पार्टी ने। अब तो हम एक फैमिली बन गए। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। कभी आज तक कभी नहीं सुना था कि कभी घरों में पुलिस ऐसे आएगी, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करेगी। पर्चे वगैरह, नाजायज़ पर्चे वगैरह, अब्यूज़ ऑफ पावर आप देख लें। तो मतलब जमहूरियत का तो खाली नाम रह गया था। जमहूरियत वगैरह नहीं थी, आमरियत थी, और बदतरीन आमरियत थी। मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते, लेकिन 9 मई के बाद 5.5 महीने उन्होंने सिंध में गुजारे हैं। मैं लाहौर में एक जगह फ्लैट लेकर रहता रहा हूँ यहाँ पर, कभी किधर कभी किधर। मतलब मैं तो उस वक्त टिकट की रेस में भी नहीं था, लेकिन मैं नज़रिए के साथ था। और फिर 9 मई का तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ये हम कैसे, मुझे बताएं, मुल्ज़िम हैं जो खुद कह रहे हैं खुदारा CCTV फुटेज प्रोवाइड की जाए, और जिन्होंने हमें मुजरिम साबित करना है वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा नवाब साहब कि नुकसान कितना हुआ, क्या खोया आपने, क्या पाया इस पूरे साल? कारोबार तबाह कर दिए इन्होंने, हर चीज़ बंद कर दी है इन्होंने। मेरे बच्चों का साल इन्होंने ज़ाया करवा दिया है। उनकी एजुकेशन पे जो हर्ज है वो, फिर एक जो खौफ फैमिली के अंदर जो मतलब ये चीज़ मैं बयान नहीं कर सकता। और हम तो फिर भी ठीक रह गए हैं। आप जो अपर पंजाब वाले हैं, सेंटर वाले हैं, उनसे पूछें उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। आम वर्कर ने कितना बर्दाश्त किया है। वो तो बेचारे गरीब लोग हैं, सिर्फ PTI से उनका ताल्लुक़ था, उनको आपने 3 MPO के तहत बंद कर दिया, उनका कारोबार तबाह हो गया। वो तो दिहाड़ीदार थे बेचारे। तो बहरहाल इनको, इन गरीबों की आहें ले बैठेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कि 9 मई को एक साल होने को है। इस पूरे साल में क्या तब्दीलियां देखी आपने, क्या कुछ बर्दाश्त किया है? बेटा, पहली बात तो यह है कि 9 मई का मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरी फैमिली विक्टिम है, मेरे हल्के से 200 कारकुन विक्टिम हैं, हम 7 ATA में हैं और तमाम केसेस का सामना किया। और 9 मई से लेकर आज तक अपने रद्दे पे, अपने बयानी पे खड़े हैं, क्योंकि ये बयानी मेरे इमरान खान साहब का है और उनके बयानी की वजह से हमें जो टिकट दिया गया उसमें कामयाब हो गए। हमने राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जैसे बंदे को हरा के हम असम्बली में आए। मैंने पहले भी उसको हराया, अब फिर आके हरा के हूँ, अब तो उसकी हम विक्ट बना के आए हैं हैट्रिक। बात यह है कि इस दफ़ा जो हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो है किसान। हमारा सबसे पहला मसला है, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये बताइएगा कि इस पूरे एक साल में आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया है, कितना नुकसान उठाया है, क्या कोई फ़ायदा भी हुआ है? बेटा, एक साल में हमने सबसे पहले जिस्मानी तौर पे नुकसान उठाया, सेहत के मामले में नुकसान उठाया, उसके बाद हमने सियासी तौर पे नुकसान उठाया कि 6-6 महीने हम लोग अपने घरों में नहीं रहे। हम पे झूठे मुकदमे, झूठी FIR हम इसीलिए बर्दाश्त करते हैं। अगर मेरा कारकुन, इमरान का कारकुन अगर FIR बर्दाश्त करता है तो मैं तो एक कैंडिडेट था।
हमने इस बात की परवाह नहीं की, हमारे कारकुन ने परवाह नहीं की। पूरा साल गुजर गया मगर हम इमरान खान के बयानी के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मेरे ख़्याल में तो हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हों, और माशी तबाही हो चुकी है जिसका जैसे वो किसानों वाली मिसाल सामने है। लोग भी सड़कों पे हैं, पार्लियामेंट भी सड़कों पे है, अपोजिशन वाली। हम उनके किसानों के साथ हैं। 9 मई एक कोई सिक्लूडेड इवेंट नहीं था। 9 मई होने के पीछे जो मुहर्रकात थे हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। आज 1 साल होने को आया है। हम तमाम लोग 9 मई की तो मजम्मत करते हैं, लेकिन 9 मई के बाद जो सब कुछ हुआ उसकी हमने मजम्मत नहीं कभी की। मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम नाउ दैट वी स्टार्ट कंडेमिंग दैट एज वेल। उसमें जो लोगों के हुकूक मजरूह किए गए, लोगों की चार दीवारी को पामाल किया गया, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। लोगों के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुआ, किसी की कोई FIR तक रजिस्टर नहीं हुई, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि इस 9 मई का आपको सियासी तौर पे ज़्यादा नुकसान हुआ है या मुआशी तौर पे? हमें दोनों तरह से उसका नुकसान हुआ है। देखिए, सियासत भी आप बहुत पीछे ले गए हैं। अब सियासी तौर पे लोग बहुत खौफज़दा हैं। इसका माशी तौर पे तो नुकसान हुआ ही हुआ, सियासी तौर पे भी हमारे मुल्क और हमारी कौम को नुकसान हुआ। लोग सियासत में आने से डरते हैं कि सियासत में आके आपके साथ ये सलूक किया जाता है। माशी तौर पे आपका मुल्क बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है, क्योंकि इसने सिर्फ 9 मई नहीं, इससे पहले भी हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। हमें इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी मुआशी तरक्की तभी होगी, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब मुल्क में मुआशी इस्तेकाम होगा। 9 मई को गुज़रे 1 साल होने को है। इस पूरे साल में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है? इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। जिसका जी चाहा लंदन बैठे हुए लोगों ने जिस पर कांटा लगाया उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो बड़ी इन्होंने पिक एंड चूज़ किया है। ये एक जाली बयानियाँ बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की। 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया और ये आगे से भी ज़्यादा उभर कर सामने आई। पिछले इलेक्शन से 1 करोड़ 20 लाख वोट तय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा लिया है। अच्छा राना साहब, इस पूरे साल में आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया है? क्या आपका फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? हम पर हर महीने हमारे घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाता रहा। हमारे फर्नीचर तोड़ दिए, घरों पर रेड हुई, हमारे मुलाजमीन को पकड़ा गया, हम घर से बेघर रहे। कभी हम सिंध गए, कभी बलूचिस्तान गए, कभी खैबर पख्तूनख्वा, हमें घरों से दूर रहना पड़ा। 9 माह हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे और फिर 8 फरवरी को हम अपने हलकों में भी नहीं गए तो लोगों ने इमरान खान की वजह से हमें वोट दिया और आज हम असम्बलियों में हैं।